परिवार शहर के शोर से दूर एकांत की तलाश में था। एक पुराना घर, विशाल और भव्य, उन्हें पसंद आया। घर में एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सी खामोशी। फिर भी उनके दिलों में नई उम्मीदें थीं, नए सपने थे। माँ ने बच्चों को उत्साह से कमरे दिखाए। पिताजी ने सामान रखने में मदद की। सब थके हुए थे लेकिन खुश थे। नया घर एक नई शुरुआत का वादा कर रहा था। पहले कुछ दिन सामान्य रहे। बच्चे नए घर में खेलने लगे। माँ ने रसोई सजाई, पिताजी ने बगीचे को संवारा। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ बदल जाता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती थी। फर्श पर परछाइयां नाचती हुई प्रतीत होती थीं। एक रात माँ ने एक आवाज सुनी। कोई फुसफुसा रहा था, धीरे से, जैसे कोई रहस्य बता रहा हो। उसने ध्यान नहीं दिया। शायद यह घर की आवाज थी, पुरानी ईंटों की फुसफुसाहट। अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अचानक खुल जाते या फिर बंद हो जाते। चीजें अपनी जगह से गायब हो जाती। रात में अजीब आवाजें आती, कदमों की आहट, खिड़कियों पर खरोंच की आवाज। बच्चे डरने लगे। माँ ने पिताजी को बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ। उसे लग रहा था कुछ गड़बड़ा है। परिवार की सबसे छोटी बच्ची रिया ने एक नए दोस्त के बारे में बताना शुरू किया। वह कहती, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ खेलता है। लेकिन रिया का कोई दोस्त नहीं था। कम से कम ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसे दूसरे देख सकें। माँ ने रिया से पूछा, कैसा दिखता है तुम्हारा दोस्त? रिया ने जवाब दिया, वो बहुत प्यारा है, लेकिन उसके पास आंखें नहीं हैं। माँ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत है। घटनाएं बढ़ती गईं। एक दिन माँ ने रसोई में एक परछाई देखी, एक लंबी काली परछाई जिसकी आंखें लाल थीं। वह चीख पड़ी। पिताजी दौड़े आए, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। अब पिताजी को भी यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। बच्चे डरे हुए थे। माँ कांप रही थी। घर, जो कभी खुशियों का सपना था, अब एक डरावने जाल में बदल गया था। किसी ने उन्हें एक भूत भगाने वाले के बारे में बताया। उन्होंने उससे संपर्क किया। भूत भगाने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने घर का मुआयना किया। उसने कहा, यह जगह बुरी आत्माओं से घिरी हुई है। एक भयानक त्रासदी यहाँ घटी थी। ये आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। परिवार ने उसे बताया कि क्या हो रहा है। भूत भगाने वाले ने ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भूत भगाने की रात आ गई। भूत भगाने वाले ने अपना सामान तैयार किया, पवित्र जल, क्रॉस और प्रार्थना की किताबें। परिवार एक कमरे में इकट्ठा हुआ, डरा हुआ लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। भूत भगाने वाले ने प्रार्थना शुरू की। घर में एक तूफान सा आ गया। हवा गरज उठी, दरवाजे खुल गए, खिड़कियां हिलने लगी। एक भयानक चीख सुनाई दी। बुरी आत्मा प्रकट हो चुकी थी। भूत भगाने वाले ने अपनी प्रार्थनाओं का पहरा मजबूत किया। उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। वह बुरी आत्मा से लड़च रहा था। उसके अंधेरे से प्रकाश की लदड़ आई। बहुत देर तक संघर्ष चला। फिर अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, दरवाजे बंद हो गए। केवल मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी कमरे में फैल रही थी। भूत भगाने वाले ने थकी हुई आंखें खोलीं। ये हो गया, उसने कहा, बुरी आत्मा चली गई है। परिवार ने राहत की सांस ली। उन्हें मुक्ति मिल गई थी। लेकिन भूत भगाने वाले ने चेतावनी दी, यह घर हमेशा के लिए दागदार रहेगा। इसकी नींव में डर समा गया है। परिवार ने घर छोड़ दिया। वे कभी वापस नहीं आए। घर खाली खड़ा रहा, एक भूतिया स्मारक, एक भयानक अतीत का गवाह। कुछ घर ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं किया जा सकता है, जहां अंधेरा हमेशा के लिए रहता है।